जय हिंद। अब भाई अब टाटा कैपिटल आईपीओ के अलॉटमेंट वगैरह हो गई और ऑलमोस्ट सबको ही मिला है क्योंकि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं था। उसके बीच में आ गए भैया ट्रंप की मिसाइल के, भैया चाइना पर 100% टैरिफ्स लगा दो, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी डाउन है, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स वगैरह भी डाउन है। अब टाटा कैपिटल की आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्विकली 5 मिनट में समझते हैं कि भाई टाटा कैपिटल आईपीओ की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। लिस्टिंग गेन पर बुक करना है, अब कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया था, मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या अगर डाउन साइड जाता है तो क्या टारगेट्स बनने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कैनरा एचएसबीसी, कैनरा रोबेको, रूबिकॉन, ये तीनों आईपीओ एक ब्रैकेट में है। तीनों का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने डाल दिया। एलजी आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, टाटा कैपिटल का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, नाइका के एनालिसिस डाले थे हम लोगों ने। यहां पर देखो आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये तीन आईपीओ जो मैंने कहा सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी बात है कि इन तीनों का फंड ही मिड वेस्ट के लिए फ्री होने वाला है। मैं इसके भी डिटेल्ड एनालिसिस तब तक डाल दूंगा। पहले तो देखो यहां पर मुझे अच्छे खासे 522 शेयर्स मिले थे। यहां पर 598 मैंने अप्लाई करे थे, 326 का प्राइस था। 522 शेयर्स मुझे अच्छे खासे मिल गए और यहां पर मैंने लिखा भी था, मैंने कहा पॉजिटिव लिस्टिंग की प्रे कर रहा हूं क्योंकि भाई मार्केट उसके बाद तम्बल डाउन करके गया। ट्रंप ने कहा हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई पता चले इस बार चाय पानी अपनी जेब से ना देना पड़ जाए। यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसका यानी कि टाटा कैपिटल का फंड्स एलजी के लिए यूज नहीं हो पाता। एलजी का ज्यादा जीएमपी था, डेट फ्री कंपनी थी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की कंपनी थी। तो यहां पर लोगों ने एलजी के लिए फंड्स बचाया और हमने भी प्रायोरिटी वही दी थी। जब कंपैरिजन करा था मैंने कहा अगर आप सेफ ट्रेडर हो या एक लॉट का पैसा तो एलजी में लगाना, टाटा कैपिटल में मत लगाना। यह जबरदस्ती आरबीआई की वजह से आईपीओ लेकर आ रहे हैं। क्यूआईबी सिर्फ 3.2, एचएनआई 2 के आसपास, रिटेल ऑलमोस्ट 1:1 गया। इंप्लॉय तक पूरा 3 गुना ही हो पाया, 4 5 6 गुना होना चाहिए था, टोटल 2x के आसपास हो पाया था। अब देखिए यहां पर आईपीओ प्राइस था 326 के आसपास, लिस्टिंग गेन्स 2-5% के आसपास होंगे। एलजी की बात कर लेते हैं, 2 से 5% के आसपास होने वाले हैं। अब की बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले हैं। हर बार मैं बोलता हूं कि भाई आप लॉन्ग टर्म वाले हो, रखकर भूल जाओ, थोड़ा सा टंबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है थोड़े से पैसे बचाने पड़ेंगे। नंबर 1, आपने लगाया ही लिस्टिंग गेन के लिए था या स्विंग के लिए था? भैया पूरा प्रॉफिट बुक करो, पूरा 100% जो प्रॉफिट आएगा, और आई शुड से 100% पोजीशन जो होंगी, पूरी पोजीशन बुक करो। 2 4 5%, 1% भी लिस्टिंग गेन मिलता है, बुक करके चुपचाप बाहर आ जाओ। नंबर 2, आप हो लॉन्ग टर्म वाले कि भैया मैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाला हूं, थोड़े से पैसे बचाने में कोई बुराई नहीं है। देखो मैं भी लॉन्ग टर्म वाला हूं, मुझे यहां पर 522 शेयर्स मिले हैं, जिसमें से 350 से लेकर 400 तक मैं लिस्टिंग पर ही बुक करने वाला हूं क्योंकि मुझे भैया दिखाई दे रहा है आगे भी 4 आईपीओ आ रहे हैं। इस वजह से मैं यहां पर एटलीस्ट 60-70% पोजीशन बुक करूंगा और 30% पोजीशन ही रखने वाला हूं लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए। यू नेवर नो कि भाई हो सकता है 326 से नीचे जाए ना जाए, नोबडी नोस, राइट? नोबडी कैन कैच द टॉप एंड बॉटम। हम लोगों ने बीएससी में बॉटम कैच करा, बट भाई जब 10 एनालिसिस करते हैं तब उसमें से एक आधे में ही बॉटम एग्जैक्टली कैच कर पाते हैं। तो यहां पर 522 में से 30% के आसपास पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, बाकी 60-70% पोजीशन 2 4 5% जो भी लिस्टिंग इन बनेंगे उसमें रखने वाला हूं। अब सेकंड चीज, अगर डाउनसाइड जाता है तो टारगेट्स वगैरह क्या बन सकते हैं? देखो क्योंकि कोई भी चार्ट वगैरह नहीं है तो हम लोग गैन से अपने टारगेट डिराइव करेंगे जो रहेंगे 324, 309 और 289 के आसपास। ये डाउनसाइड टारगेट बनकर आ रहे हैं। अगर यहां से टाटा कैपिटल नीचे की तरफ जाता है, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है बिकॉज ऑफ ट्रंप टैरिफ्स। ये रहेंगे लिस्टिंग गेन, यहां पर 2 से 5% के आसपास लिस्टिंग गेन के लिए रहे, बुक कर दो, पूरा बाहर निकल जाओ। लॉन्ग टर्म वाले हो तो भी 60-70% पोजीशन बुक कर लो, और अगर नीचे जाके एवरेज वगैरह करना हो इन लेवल्स वगैरह पे 289 के आसपास, 290 के आसपास, तब वहां से ऐड कर लेना ताकि 326 से लेकर
भैया 289 तक तो मैं अपना कुछ पैसा बचा लूं। ये थी टाटा कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है क्विकली बताने वाला हूं। वीडियो पसंद एंड यस हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करूंगा ही करूंगा कि भाई क्या लिस्टिंग स्ट्रैटेजी बनी है। दोनों फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यहां पर मैं एसएमई आईपीओज हो गए, मेन बोर्ड आईपीओ हो गए, उनका फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, सब अपडेट करता हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।